हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो फाइनली आज दिन भर आपने बहुत सारी प्रिपरेशन करी। मुझे नहीं पता कि आप ये 24 तारीख की रात को देख रहे हो वीडियो, या फिर क्लास आप 25 तारीख की सुबह ये वीडियो देख के जाओगे, लेकिन ये वीडियो जरूर देखना। आपने कुछ पढ़ा है, नहीं पढ़ा, सारा पढ़ा है, थोड़ा बहुत रह गया है, सारी टेंशन इस टाइम पे आप एंड कर दो। सब कुछ आप भूल जाओ बस। और इस बात को ध्यान सुनो मेरी कि आपको एग्जामिनेशन में पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है, आपने कितनी मेहनत करी है, वो पूरे साल की मेहनत या लास्ट के एक हफ्ते की मेहनत मान लो या लास्ट के 1.5 दिन की मेहनत मान लो, ये 3 घंटे में आपको समेट के रख देना है। ये जो 3 घंटे कल होंगे क्लास 10:30 to 1:30 बहुत क्रूशियल है, और मैं दावे के साथ कहता हूँ तुम आओगे खुशी खुशी, मतलब बहुत खुशी खुशी आओगे क्लास और बोलोगे सर पेपर बहुत अच्छा गया, बस अब अकाउंट करा दो। मैंने आपसे पहले कहा था इको से ज़्यादा मेहनत मैं करूँगा बीएसटी में, और बीएसटी से ज़्यादा मेहनत मैं करूँगा अकाउंट्स में। जीवन यही है क्लास कि आगे बढ़ते रहो बस, भले ही धीरे धीरे जाओ, तेज़ी से बस आगे बढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, और मैं आपके साथ हूँ टिल एग्जामिनेशन तक, तुम्हें दिख रहा होगा अभी तक। ठीक है। अब हमारे पास लास्ट मिनट टिप, आपने जो पढ़ा जैसा पढ़ा सब कुछ ठीक है, लेकिन अब तुम्हें ऐसे रिएक्ट करना है जैसे तुमने सब कुछ तुम्हारा हो चुका है। ये रिएक्ट दोस्तों के साथ घर में नहीं करना है, एग्जामिनेशन हॉल में जो 3 घंटे मिलेंगे ना उसमें करना है। जो कॉपी चेकर है उसको नहीं पता तुमने कितना पढ़ा है, उसको नहीं पता। तो अगर तुम उससे इस चीज का एहसास करा दो कि तुमने बहुत मेहनत की है और अपनी कॉपी में अच्छे से प्रेजेंट करके आओ, भले ही मुझे नहीं आता आंसर, मुझे क्लास बहुत अच्छे से आंसर लिखना नहीं आ रहा, बट मैं फिर भी कोशिश करूंगा अपना बेस्ट देने का। छोटी छोटी बातें हैं जिनका ख्याल रखेंगे तो आंसर आपकी कॉपी, जो आंसर कॉपी आपकी वो बहुत सुंदर दिखाई देगी, और टीचर क्लास आपको अच्छे नंबर देगा, कहीं कोई काटेगा नहीं। बहुत अच्छी राइटिंग की जरूरत नहीं है क्लास, राइटिंग ऐसी हो कि जो बंदा पढ़े और पढ़ के समझ जाए बस। हेडिंग ब्लैक पेन से लिखना और अंदर क्लास ब्लू पेन से लिखना। आप कुछ कीवर्ड जहां आपको लगे, अगर नहीं पता तो मत लगाना अंडरलाइनिंग, बट कुछ कीवर्ड जहां आपको लगे उसको क्लास आप अंडरलाइनिंग कर देना ब्लैक पेन से या ब्लू पेन से, जैसे भी कीवर्ड्स के लिए कुछ 2-3 डायग्राम चार्ट प्रोसेस के अंदर जहां भी तुम्हें लगता है मैं बना सकता हूं, ठीक है, कम्युनिकेशन में, प्रोसेस में, और लीडरशिप स्टाइल के अंदर, या किसी इंपॉर्टेंस के अंदर, किसी फीचर के, जहां भी लगे 2-3, अगर मान लो एक भी बना दो, वो डिपेंड करेगा ना क्वेश्चन पेपर कैसा आएगा, वो आप बना के आओगे क्लास अच्छे से। लाइन क्वेश्चन पेपर 1, क्वेश्चन पेपर 2, क्वेश्चन पेपर 3, क्वेश्चन पेपर 4, ऐसे लाइन बाय लाइन करके आओगे। हर क्वेश्चन के बाद 1 से 2 लाइन छोड़ के अच्छे से। ये छोटी छोटी बातें क्लास जो आपके आपके 4-5-10 नंबर बढ़ा सकता है आपको। अगर ये सब आप तभी कर पाओगे जब मोटिवेटेड रहोगे। ठीक है, मैंने जो पढ़ा है, जितना पढ़ा है अपने हिसाब से अपना बेस्ट दिया है। हर बच्चा देखो 100 में से 100 नहीं लाएगा, और हर बच्चा फेल नहीं होगा। हर एक टाइप का बच्चा है, 100 भी आएंगे, 90 भी आएंगे, 80 भी आएंगे, 70 भी आएंगे। 100 वाला भी लाइफ में अच्छा करेगा, 90 वाला और अच्छा कर सकता है, 60 वाला और अच्छा कर सकता है, और नहीं भी कर सकता है। ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, ये पेपर आपका फ्यूचर डिटरमाइन नहीं करेगा। बस हम लोगों का एक स्टेप है, एक जर्नी है, एक इसको अच्छे से हमें क्लास एंड तक पहुंचाना है, राइट। तो सबसे पहले आप सारी टेंशन, सारी जितना भी आपको ने पढ़ा है दिमाग में सब एकदम भसड़ हो रहा होगा, सब हटा दो, सब फ्री रहो, ठीक है। अब तुम इस स्ट्रेटजी को ध्यान से फॉलो करना कल के लिए, ठीक है। सबसे पहले कुछ बातों को दिमाग में, सेल्फ कॉन्फिडेंस सबसे बेस्ट है। क्वेश्चन पेपर पढ़ते वक्त, आंसर को लिखते वक्त, एग्जामिनेशन हॉल के बाहर आके मत्था पीट के रो लेना, लेकिन उससे पहले सेल्फ कॉन्फिडेंस को लूज मत करना। पेपर हर एक बच्चा, मेरा एक एक स्टूडेंट कल मुझे आके ये बोलेगा सर मैंने 100% पेपर अटेम्प्ट किया है। सुन लो सारे बच्चे, कोई भी ये नहीं बोलेगा कि मैंने ये अटेम्प्ट नहीं किया। 100% अटेम्प्ट करना, गलत करना, सुंदर राइटिंग में, अच्छी राइटिंग में गलत करना, पर करना जरूर। अगर नहीं आता तो तुम्हें लगता है कोट करना है लाइन को कोट करना, 1-2 ब्रैकेट ज्यादा ले लेना, बट कोट करना लाइन को, जो तुम्हें पूछ रहा है वो अच्छे से करना। रीड क्वेश्चंस केयरफुली, आइडेंटिफाई करने के लिए बोल रहा है, एक्सप्लेन करने के लिए बोल रहा है, ब्रीफली एक्सप्लेन करने के लिए बोल रहा है, स्टेट करने के, स्टेट ऐसा सिर्फ बताओ नाम बोल रहा है, या फिर क्लास कोट करने के लिए लाइन बोल रहा है, इंपोर्टेंस पूछ रहा है, फीचर पूछ रहा है, साइंटिफिक प्रिंसिपल पूछ रहा है, जनरल प्रिंसिपल पूछ रहा है, खाली प्रिंसिपल पूछ रहा है। अच्छे से पढ़ना। अगर तुम्हें साइंटिफिक टेक्निक पूछ रहा है तो हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड आंसर कैसे हो सकता है, और तुम्हें साइंटिफिक प्रिंसिपल पूछ रहा है तो क्लास फंक्शनल फॉर्मेनशिप आंसर कैसे हो सकता है। बात समझ रहे हो क्लास क्या कहना चाह रहा हूँ। तो टेक्निक से आंसर आएगा। जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल नहीं पता तो क्लास जनरल प्रिंसिपल, फेवल साहब के 14 प्रिंसिपल याद आएंगे, राइट। कोई केस स्टडी का आंसर लिख रहे हो ना तो एक बार दोबारा, अगर तुम श्योर हो तो ठीक है, लेकिन एक बार दोबारा सोच लेना केस स्टडी, क्या पता इसका कोई और आंसर तो नहीं है। कई बार क्या हम प्री मैच्योर इवोल्यूशन कर लेते हैं, अच्छा इस केस स्टडी का ये आंसर होगा, पहले ही सोच लिया, फिर उसी तरीके से दिखता चला था हाँ यार यही होगा। एग्जामिनेशन हॉल के बाहर आपके दोस्त कहता है भाई देख इतने ये लाइन नहीं पढ़ी, ये लाइन
तुम कहोगे अरे यार ये लाइन तुमने पढ़ी ही नहीं, मैं तो ये लिख के आ गया, ये समझ रहा था। गलती होंगी ऐसी, इससे बच के रहना। 1 से लेकर 34 तक देखो, यहाँ पे कोई सेक्शन नहीं है। वन पेज नंबर मतलब एक पेज में आप कम से कम 6-7 एमसीक्यू लिख सकते हो आराम से। तो 3 पेज में 20 एमसीक्यू लिख लेना, एक आगे पीछे और एक इधर। उसके बाद लाइन बाय लाइन क्वेश्चन करना स्टार्ट करना। कोई एमसीक्यू नहीं आ रहा, खाली छोड़ देना स्पेस, और लास्ट में तुक्का जरूर मार के आना। तुक्का कैसे मारोगे? 4 ऑप्शन है, जो पक्का गलत है उन्हें हटा दो। अभी 2 बच्चे मान लो या 3 बच्चे, अब इन तीनों में से क्लास जयराम जी की लगा दो तुक्का, ठीक है। तो यही चीज करना है। दूसरी बात, जब भी डिफरेंस लिखो बेसिस लिखना। 3 घंटे में क्लास 1 मिनट भी इधर उधर करना, वॉशरूम पानी पीना सब वहीं करके जाना, पहले से जो कुछ करना हो उसमें 3 घंटा बिल्कुल वेस्ट नहीं करना। आंसर लिखते हो जल्दीबाजी नहीं, शुरू के 2 घंटे कोई जल्दीबाजी नहीं करनी। अगर तुमने शुरू के 2 घंटे में 50 नंबर का भी किया है ना, तो तुम बिल्कुल अच्छे ट्रैक पे हो, ठीक है। क्लास सैड नहीं होना बिल्कुल भी। एक क्वेश्चन नहीं आया तो मुंह बना के बैठे रह गए, आगे के सारे आते हुए खराब कर दिए, ऐसे बेवकूफ़ी वाला काम बिल्कुल भी कोई बच्चा नहीं करेगा, ठीक है। प्रेजेंट वेल, प्रेजेंटेशन अच्छे से देना, क्लास अच्छे से क्लास लिख के आना सब कुछ। राइटिंग अच्छी अच्छी लिखना, शुरू के कम से कम 2 घंटे जरूर। डायग्राम 2 से 3 डायग्राम जैसा भी क्लास पेपर आएगा बनाना। क्लास क्वेश्चन जैसे जैसे पूछेगा, ए और बी पार्ट में पूछ रहा है तो ए और बी पार्ट में लिखना। पॉइंटर्स के यूज़ करना, पॉइंट नंबर ए, पॉइंट नंबर बी, और पॉइंट हमेशा क्लास रोमन में लिखना, ठीक है। वो अच्छा इंप्रेशन डालता है, क्लास टीचर को पता भी नहीं चल, मतलब एक झलक में नहीं पता चलता कितने कितने पॉइंट लिखे हैं क्या नहीं, तो एक अच्छा कहते हैं क्लास साइकोलॉजिकल इंपैक्ट डालता है। तो जितने नंबर है उतने पॉइंट लिखना, क्लास हेडिंग डालना फिर एक्सप्लेन करना, हेडिंग डालना फिर एक्सप्लेन करना। हेडिंग नहीं आती डायरेक्टली एक्सप्लेन कर देना पॉइंट्स को, जरूरी नहीं कि पॉइंट को हेडिंग डाल के एक्सप्लेन करना, डायरेक्टली भी एक्सप्लेन कर सकते हो, राइट। डिफरेंस का बेसिस सर नहीं आता बिल्कुल भी, बना बना के लिख लो। सर बनाना भी नहीं आता, डायरेक्ट लिख दो, लिख के आना, छोड़ के मत आना। कोई भी अगर मुझे बोला छोड़ के आना ना क्लास में, उसके कमेंट का रिप्लाई नहीं दूंगा प्लीज़। आप एक भी पेपर क्वेश्चन में छोड़ के नहीं आओगे, अपना बेस्ट देके ना, टीचर को लगना चाहिए बच्चे ने एफर्ट डाला है, ठीक है। दूसरी बात, 20 एमसीक्यू शुरू के 30 मिनट में कर लेना, बाकी टाइम क्लास 60 मिनट 2.5 घंटे में हो जाएगा। 30 मिनट बहुत है एमसीक्यू करने के लिए, 30 मिनट्स बहुत है, ठीक है। हेडिंग्स डालना, क्लास अपने अंदर का ओन लैंग्वेज में लिख सकते हो, हेडिंग ब्लैक और ये ब्लू, और अंडरलाइनिंग करना कुछ हेडिंग्स कुछ पॉइंट्स को जहां तुम्हें लगे कि कीवर्ड है, खतरनाक वर्ड यूज कर दिया है ना, तो अंडरलाइनिंग कर देना। 3 नंबर का है 7 से 8 लाइन, 4 नंबर का है 10 से 11 लाइन, 6 नंबर का है 1 से 1.5 पेज। फीचर में जब भी किसी का फीचर आएगा, तुम्हें कुछ नहीं पता फीचर वगैरह, कोऑर्डिनेशन डाल दो, कंटिन्यूस डाल दो, परवेसिव डाल दो, गोल ओरिएंटेड डाल दो फीचर्स के अंदर। इंपोर्टेंस नहीं पता, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, इंप्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस, ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ। इसके अलावा क्लास और भी मैंने बहुत सारे पॉइंट बताए थे ना, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो गया, उसके बाद इंप्रूव मोटिवेशन हो गया, कोऑर्डिनेशन हो गया, इंप्रूव कम्युनिकेशन हो गया। 3-4 पॉइंट आने हैं क्लास, आप आराम से लिख सकते हो। नहीं आएगा तो ये लिख के आएंगे, लेकिन छोड़कर नहीं आएंगे। फिर एक एक बच्चा मुझे कल आके बोलेगा सर हमने एक दिन छोड़ा और हमारा पेपर अच्छा गया, जो हमने मेहनत की थी उसके हिसाब से अच्छा गया। ये नहीं कि हर कोई 100 लेने चले जाए, आपने जो एफर्ट्स डाला, आपने जो बेस्ट अपना दिया है उसके हिसाब से, ठीक है। मैंने 80 तक का दिया था तो मेरी 80 तक की एक्सपेक्टेशन है। मैं जितनी मेहनत कर रहा हूँ मुझे उस हिसाब से नंबर मिलेगा, थोड़ा ज़्यादा मिलेगा अच्छी बात है। 1-2 नंबर कम भी आ गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मैंने अपना बेस्ट दिया। जिंदगी का आखिरी एग्जाम नहीं है ये, आगे और बहुत सारे एग्जाम होंगे और मैं आपके साथ हूँ, जब तक मेरे बस की है मैं आपके साथ हूँ, ठीक है। ट्राई टू अंडरलाइनिंग, क्लास कुछ कीवर्ड्स को अंडरलाइन करना बहुत ज़्यादा, पता चले कि सारा ही अंडरलाइनिंग कर दिया, लो सारा ही अंडरलाइनिंग कर दिया, ऐसा मत करना। एक एक वर्ड, मतलब अगर एक लाइन में अगर तुम्हें 2 से 3 लाइन में अगर तुम्हें एक हाईलाइट भी कर दिया तो भी बहुत है, पूरे के पूरे उसमें 4 हाईलाइट कर दिए क्वेश्चन में बहुत है, ठीक है। दूसरी बात, क्लास सुबह 9 बजे तक जो पढ़ना है पढ़ लो। एक डिफरेंस की वीडियो आज रात को लेके आ जाऊंगा मैं, इसके बाद रिकॉर्ड करूंगा वो डिफरेंस की वीडियो। सुबह 9 बजे तक तुम्हें जो पढ़ना है पढ़ लो, जो करना है कर लो। क्लास अर्ली मॉर्निंग सिर्फ कीवर्ड्स को देखकर चले जाना, सिर्फ कीवर्ड्स को। प्रोसेस का रिवीजन करा दिया, डिफरेंस का अभी करा दूंगा, फीचर इंपोर्टेंस मैंने बता दिया आपको। सुबह 5 बजे हर एक बच्चा उठ जाना चाहिए, तुम्हारी जिंदगी का सवाल है, अब नहीं उठोगे ना जिंदगी भर सोते रहोगे। सुबह 5 बजे मैं आऊंगा लाइव, A to Z पीपीटी बना ही रहा था मैं, अच्छे से क्लास एक पीपीटी बना के क्लास सुबह हम लोग डिस्कस करेंगे, हर एक चीज क्विक रिवीजन करेंगे, चाहे वो केस स्टडी हो, चाहे वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो, राइटिंग प्रैक्टिस हो, हर चीज सुबह 2 घंटे में मैं करा दूंगा। 5 बजे पूरे सिलेबस का फाइनल A to Z रिवीजन। इको में किया था, बच्चों का बहुत फायदा हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट है, सोचो आप मैं दिन भर वीडियो बना रहा हूँ, सुबह से वीडियोस बना रहा हूँ क्लास, 18 वीडियो आई हैं क्लास में, से कम 12-13 वीडियो तो आज ही बनाई हैं, ठीक है। अब इतनी सारी वीडियोस आपको क्लास मिल रही हैं डेली बेसिस पे। मैं जब इतना एनर्जेटिक हूँ, तुम देखो क्लास अभी रात को करीब 10 बजे, 10-10:30 के अराउंड हो रहा है ये, अभी आधे घंटे में वीडियो आपको मिलेगी 11 बजे के आसपास। तो मैं इतना एनर्जेटिक हूँ काम करने के लिए, तो बस उतना ही क्लास आपको सीखना है, ठीक है। अच्छा, अब 1 से लेकर क्लास, यानी एक चीज 1 से लेकर 20, अब जो 15 मिनट शुरू की रीडिंग टाइम कैसे यूज करोगे, स्टार्टिंग के 15 मिनट आप एमसीक्यू मत पढ़ना शुरू में, ठीक है। आप क्या करना, 21 से लेकर 34 तक, यानी कि जो बड़े बड़े क्वेश्चन देखना कि किस में डायरेक्ट क्वेश्चन है, कर लोगे, ठीक है। अब केस स्टडीज जितने भी हैं तुम्हें शुरू के 15 मिनट में आराम से धीमे धीमे पढ़ना है, भले ही 10-15 मिनट फालतू ले लो क्लास, पहले केस स्टडी देखना है। कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करोगे, 2 क्वेश्चन है तो कौन सा ऑप्शन सबसे बेहतर तरीके से आता है, दोनों आता है तो किसको बेहतर तरीके से लिख सकते हो वो आप करोगे। अगर आपने दोनों ऑप्शन अटेम्प्ट कर दिया, ऊपर वाला भी नीचे वाला भी, तो टीचर वो जो जिसके ज्यादा नंबर होंगे वो जुड़ेंगे। ये क्लास नया सीबीएसई का रूल है। अगर दोनों ऑप्शन आपने अटेम्प्ट कर दिया, मान लो क्वेश्चन 4 और क्वेश्चन 4 का और कर दिया आपने, तो दोनों में से जो ज्यादा नंबर का होगा
वो आपको क्लास मिलेगा, उतने नंबर आपको मिलेंगे। एमसीक्यू में अच्छा रूल है ये, दोनों में तुक्का मार दे, जो तुक्का सही चलाएगा उसका मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो आपने ये कोशिश करना है कि सारी केस स्टडी शुरू के 15 मिनट में अच्छे से पढ़ लो क्लास। क्वेश्चन को सबसे पहले केस स्टडी पढ़ने के लिए पहले रिक्वायरमेंट पढ़ो, फिर केस पे जाओ, पहले रिक्वायरमेंट और फिर केस पे, ठीक है। और कोशिश करो क्लास कि लास्ट के 1 आवर में 30 नंबर का भी कवर हो जाएगा। शुरू के 2 घंटे में आराम से 50 नंबर, शुरू के आधे घंटे में आप क्या करोगे क्लास, शुरू के आधे घंटे में 20 नंबर, और बाकी जो क्लास 30 नंबर का है वो 1.5 घंटे में भी करोगे तो भी चलेगा। और लास्ट में नंबर आ जाता है, लास्ट में खिंच जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लास्ट के 1 घंटे में क्लास 30 नंबर तक का आराम से आप कर लोगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो मैं टाइम इसलिए बोल रहा हूँ कहीं ऐसा ना हो कि आप भूल गए और बच्चे लास्ट के 1 घंटे में 50 नंबर का बचा हुआ है, 40 नंबर का बचा हुआ है लास्ट के 1 घंटे में, तो हड़बड़ाहट हो जाती है, इसलिए ये सारी चीज़ें। बाकी मैंने क्लास बहुत पढ़ाया, बहुत कुछ बताया क्लास, ठीक है। अब मैं इको की मैं क्लास अकाउंट्स की स्ट्रैटेजी बनाऊंगा, अकाउंट्स के पीछे काम करूंगा, ठीक है। मेरी तरफ से क्लास बस इतना ही है कि आप अपना बेस्ट दो। आपने जो ये लाइफ में 4-5 दिन अच्छे से जिया है मेहनत करके, आपको फील हो रहा होगा साल भर पढ़ते तो आग लगा देते भाई, बट नहीं होता, हर साल का यही है। बट आपने जो भी 2-3 दिन में आप हिम्मत नहीं हारे, अच्छे से मेहनत किया, सैल्यूट आप लोगों को। इतनी वीडियोज़ मैंने बना दी, मैं हमेशा कहता हूँ मेरा तो काम ही है बनाना, मैंने बना दिया, बड़ी बात नहीं, बट तुमने देखा, तुमने पढ़ा, रियली यार बहुत बड़ी बात है, रियली केयर अबाउट यू, ओके। तो क्लास बिल्कुल भी पेपर आने के बाद डिस्कस मत करना। क्लास में बहुत सारी जगह देखता हूँ बच्चे आंसर पूछते हैं, ये सेल्फ सेटिस्फेक्शन मत लो यार, देखे आ गए ना, सेटिस्फेक्शन रिजल्ट से ही लेना। क्यों अपने आपको अंडर वैल्यू ओवर वैल्यू करोगे, स्ट्रेस में जाओगे। अब 5 दिन बच्चे ना, 5 दिन के बाद डिस्कस कर लेना इको बीएसटी अकाउंट्स का पेपर। 5 दिन फोकस करना क्लास सिर्फ और सिर्फ अकाउंट्स पे, ठीक है। और क्लास स्ट्रेटजी का वेट करना, मैं स्ट्रेटजी लेके आऊँगा जब तुम पेपर दे के आओगे। बाकी बस इतना ही कहना है, क्लास बहुत बता दिया, बहुत पढ़ा दिया, सुबह रिवीजन और अच्छे से करा दूंगा। जाओ जाके फोड़ के आ जाओ, मेहनत करो, 100% पेपर अटेम्प्ट करके आ जाओ, बस मेरा जीवन सफल हो जाएगा, ठीक है। गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट। मैं कृपा करूंगा, माता नवरात्रि चल रहे हैं, माता रानी से कि आपका पेपर सबका बहुत अच्छा जाए, माता रानी की कृपा आप पे बनी रहे। और बस अपना ख्याल रखो क्लास, और अच्छे से मेहनत करो, एंड हैव अ गुड नाइट।